दौर से हम गुजर रहे हैं। एक देश के इतिहास में ऐसा दौर जब आता है तो एक बड़ा भारी तूफान लाता है, परिवर्तन लाता है। पिछले 100 साल से एक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस तरह से उसकी भूमिका रही है इस देश को कमजोर करने में, इस देश के आंदोलनों को कमजोर करने में, वो किसी से छिपा नहीं है। वो इतिहास न मिटा जा सकता है, न बदला जा सकता है, न फिर से लिखा जा सकता है। वो इतिहास में दर्ज है। आजादी के आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही थी। उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैसे चिट्ठियां लिखी थी अंग्रेजों को और लिखा कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर करना है, उसके बारे में अपने सुझाव दिए उन पत्रों के माध्यम से। वो सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन संविधान की स्थापना के बाद भी ये संविधान के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचते रहे वो आप लोगों से नहीं छिपा। अभी परसों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह की टिप्पणी की कि आजादी 1947 में नहीं मिली थी, अब जाकर मिली। इससे पहले ये टिप्पणी मंडी की सांसद ने किया, तब वो अभिनेत्री थी, उनको पुरस्कार के रूप में सांसद बना दिया गया। लाल कृष्ण अडवाणी जी आईसीयू में थे और पूरी भाजपा देखने सारंगी जी को जा रही थी। ये सम्मान दिया इन्होंने अडवाणी जी को। ये बताएंगे हमें बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी को सिर्फ जन्मदिन के दिन याद करते हैं, वे घर बैठा के रखा हुआ है सबको इन्होंने। वो अडवाणी जी तो अब सोचते हैं कि काश मेरे नाम में वी नहीं होता तो मैं अडानी होता, तो शायद ज्यादा सम्मान मिल जाता। वो एक वी ने उनका पूरा क्या बताया आपको। इसलिए इनको कहिए कि ना केवल मोहन भागवत जी खुद बीमार व्यक्ति हैं, बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं, पूरा का पूरा संघ बीमार संगठन है। ये मुखबिरों का गैंग है और इनका इलाज ये देश करना जानता है। इनका इलाज ये देश पहले भी कर चुका है, आगे भी करेगा। सर, एक और सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी का काम सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया ईडी की कार्रवाई। तो जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे स्टेट पे इन्होंने कब्जा किया है, तो क्या गलत कह रहे हैं? अभी आपने बघेल साहब से बोला कि एफआईआर क्यों नहीं कराते। बघेल साहब ने बिल्कुल बढ़िया जवाब दिया और एक उदाहरण बघेल साहब ने दिया कि अगर आप एफआईआर तक नहीं करा सकते उस व्यक्ति के, मोहन भागवत के खिलाफ, तो बताइए स्टेट पे इनका कब्जा है या नहीं है? ईडी स्टेट का एक अंग है और उस अंग पर ना केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, यूनिवर्सिटीज में अब वाइस चांसलर्स कैसे बनेंगे, आपने ड्राफ्ट रूल्स देखे होंगे। उन सब पर, तमाम संस्थाओं पर ऐसा कब्जा है कि भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है, वो खुद आपके सामने कह रहा है कि मैं भी एफआईआर नहीं करा सकता मोहन भागवत के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर दिया और इसी से हमारी लड़ाई है? क्या गलत है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ईडी के लिए कहा, हम उसका स्वागत करते हैं। हम जो इस मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, ये भुक्तभोगी हैं, इनके कई सहयोगी भुक्तभोगी हैं। कैसे ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के का एड्रेस जानती है, वो प्रफुल्ल पटेल का एड्रेस भूल जाती है, वो तमाम हेमंता बिस्वा शर्मा का एड्रेस भूल जाती है, अजीत पवार का एड्रेस भूल जाती है। हम एड्रेस भेजने को तैयार हैं इन सब का। क्या ईडी जाएगी? वो एक सांस्कृतिक संगठन है, गैर पंजीकृत सांस्कृतिक संगठन है, जिसने, जैसा कि बघेल साहब ने बताया, 50 साल तक आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहराया था। 26 जनवरी 2001 को दिलीप चट्टानी, बाबा मेंढे और 4 साथी घुस गए रेशम बाग के इनके मुख्यालय में और उन्होंने तिरंगा फहराया। उन पर केस किया आरएसएस ने, उनको जेल में डाला। नागपुर की अदालत से वो जीतकर फिर बाहर निकले। वहां तिरंगा फहराने के लिए भी इस देश के नौजवानों को संघर्ष करना पड़ा और वो रिमोट कंट्रोल लेकर बैठे हैं सरकार की, बाय वन गेट वन फ्री। आपने वोट दिया बीजेपी को, सरकार चला रहा है नागपुर, तो वो किसी को क्या बनाएंगे वो आपके सामने है। लेकिन हमारी शिकायत यह है कि इस लोकतंत्र को, इस संविधान को हासिल करने के लिए, जैसा कि बघेल साहब ने बताया, लाखों लोगों का बलिदान था। उस बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब
ये गवर्नमेंट, ये स्टेट की सारी मशीनरी एक ऐसे गैर पंजीकृत संगठन के हाथ में आ जाए, उसकी कठपुतली बन जाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम सड़क पर हैं, रहेंगे, लड़ेंगे। बोलो बोलो। एक मिनट, my question to you, you know that Hindenburg research has been shut down. Now, does it impact in any way your charges or your accusations against Well, the Adani party Group? which is celebrating its closure is the BJP. I don't know how a political party gets affected by a whistleblower shutting shop. So, this exposes all the accusations that we've always made, that there is something the BJP has to hide. And since morning you see all the journalists also who are pro-BJP are celebrating. As far as the Congress party is concerned, we are absolutely sure that our charges against Gautam Adani and against all the misuse of power that Mr. Narendra Modi has done to support and favor his friend stay there. We will continue to expose them. Even before Hindenburg, Congress party kept exposing them. So I don't know why. Yes, I know the BJP is celebrating. They are celebrating. I don't know why. Ask them why are they celebrating. भाई, एक राजनीतिक दल है जिस पर प्रभाव पड़ा हिंडनबर्ग के बंद होने का, बड़ा खुश है, वो है भारतीय जनता पार्टी। अब हम 140 साल पुरानी पार्टी लगातार आपके सामने, हिंडनबर्ग का जब हमने नाम नहीं सुना उससे पहले से हम आपके सामने एक्सपोज कर रहे थे गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी की जो गठजोड़ है, जो जुगलबंदी है, जिसके तहत खदानें दी जा रही हैं, जिसके तहत हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, पावर सेक्टर दिया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर दिया जा रहा है, आपके सामने हम लगातार ला रहे हैं। अब एक हिंडनबर्ग के आने से या जाने से तो न हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर या हमारे आंदोलनों पर या हमारे नैरेटिव पर प्रभाव पड़ा, लेकिन जिस पर प्रभाव पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, वो सुबह से दिख रहा है। उनके और साथी भी हैं, पत्रकार साथी, वो भी बड़े खुश हो रहे हैं। ये हमें समझना है और देश भी देख रहा है कि किसी विसल ब्लोअर के जाने से खुश कौन हो रहा है।